आज कक्षा छठवीं विषय गणित अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी इसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। संख्याओं को जब हम गिनते हैं तो गिनना जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ पर हमारी संख्याएं शुरू हो जाती है। जब दो अंकों को मिलाकर के लिखा जाता है तो वो हमारी 2 अंक की संख्या बन जाती है। ठीक है, संख्याओं को जब लिखा जाता है तो उनको लिखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम संख्याओं की तुलना जब करेंगे तो यदि संख्याओं की तुलना करी तो 2 अंक की संख्या है, मान लीजिए कोई। अब इन दोनों संख्याओं में से हमें ये जानना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम इनके स्थानीय मान को देख करके बताएंगे। स्थानीय मान को देख करके बताया जा सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। इसमें 12 में हमारा दाही 10, दाही 1 है, मतलब इकाई 10 और 2 इकाई, यानी 2 ये इकाई और 1 दाही मिलकर के हमारा 12 बना है। ऐसे ही 21 में हमारी 2 दाही है और 1 इकाई है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर संख्या जिसकी दाही बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर अंक कम ज़्यादा हो, जैसे ये लिखे हैं, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो हम यहाँ अंक गिन करके भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। अब संख्याओं को बड़ी और छोटी तो हमने जान लिया कि अंक को देख करके या अंक को गिन करके हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, संख्याओं को लिखने का जो क्रम होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम इसको कहते हैं हम बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और दूसरा है हमारा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इसको कहते हैं हम घटता क्रम। यानी आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये हमारी आरोही क्रम या बढ़ता क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी फिर छोटी 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 और लास्ट में सबसे छोटी, तो ये हमारी संख्या का अवरोही क्रम। अवरोही यानी उतरना, आरोही यानी चढ़ना, ये हमारे क्रम हैं। इसके पश्चात हम संख्याओं का स्थानीय मान या उनका विस्तार करना देखते हैं। कोई संख्या दी है 8925 जैसे कोई संख्या दी है, इसका हमें स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान यानी प्रत्येक अंकों का मान बताना है कि कौन सा अंक किस स्थान पर है, वो कहलाता है स्थानीय मान। जैसे 8, तो 8 किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पर। 9 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। 2 कौन से स्थान पर है, दाही के स्थान पर। और 5 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो ये क्रम जो हमने लिखा है ये विस्तारित रूप या स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका है। अब संख्याओं को पढ़ना, संख्याओं को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 पद्धति है, एक भारतीय पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति में इकाई दाही सैकड़ा 1000 इस तरह से गिना जाता है, 1000 10,000 लाख 10 लाख। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसमें क्या करते हैं, हम 3-3 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। 3-3 अंक के बाद अल्प विराम।
मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिखी हमने, ऐसी एक संख्या लिखी है। अब इसको हमें पहले भारतीय पद्धति में पढ़ना है। भारतीय पद्धति में तो इस संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, अल्पविराम, हजार, 10,000, अल्पविराम, लाख। यानी ये क्या हो गया, 8,27,529। ये एक हमारी भारतीय पद्धति पढ़ने की। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसमें जब हम संख्या को पढ़ेंगे तो इस तरह से हमने आपसे कहा कि 3-3 अंक के बाद अल्प विराम लगेगा। 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 3, और आगे कोई अंक होता है मान लीजिए ऐसा, तो फिर 3 अंक। इस तरह से ये हमारे हो गए। तो ये हमारा हो गया सैकड़ा वाला स्थान, ये हो गया हजार वाला, इसके बाद मिलियन, उसके बाद बिलियन, ये हमारा क्रम चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 8,827,529, इस तरह से ये संख्याओं को पढ़ा जाता है। इसके बाद हम अध्याय की एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.1। इसका पहला प्रश्न है खालिस्तान वाला। हम खालिस्तान भरेंगे जैसे लिखा है इसमें। पहले प्रश्न का पहला भाग, 1,00,000 बराबर से खालिस्तान 10,000। खालिस्तान 10,000। लाख को हम पहले अंकों में लिखते हैं, इका, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और 10,000 को भी लिखते हैं 10,000। ये हमारे लिखने का तरीका है। यदि डायरेक्ट लिखते नहीं बनता है तो हम इधर से गिनेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 हो गया। लाख को इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। या फिर हम जीरो को ध्यान रखते हैं कि 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब इसको खालिस्तान में भरेंगे तो कैसे करेंगे, इस 1,00,000 में हम 1,00,000 है, इस 1,00,000 में 10,000 का भाग दे देंगे। 10,000 का भाग, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा काट दिया। कितना बचा हमारे पास, 10। तो यहाँ खालिस्तान में कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 होंगे। इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। इसके 4 भाग और दिए गए हैं, वो आप लोग इसी तरह से करेंगे। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, अल्प विराम लगाना है हमें। प्रश्न दूसरे में अल्प विराम लगाने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 2, इसका पहला है, शब्दों में दिया है 73,75,307। ये सॉरी हमने पहली लगा दी, आपको अल्प विराम लगाना है। जैसे दिया है 73,75,307, इसमें आपको अल्प विराम लगाना है। तो भारतीय पद्धति है ये, इकाई, दाही, सैकड़ा, ये अल्प विराम, इकाई सॉरी फिर 2 अंक के बाद इकाई, दाही, सॉरी 10,000, हजार, 10,000 और फिर लाख, 10,00,000। ये हमारे चिन्ह लग गए, अल्प विराम लग गए। ऐसे ही इसके 3 भाग आपके लिए गृह कार्य के रूप में। फिर प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा में पहला हमें दिया गया है कि भारतीय पद्धति में लिखना है संख्या को। भारतीय पद्धति में लिखना है। संख्या दी गई है कितनी, 87, 59, 57, 62, 87,
59, 57, 62 अल्प विराम लगा करके हमें इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दाही, सैकड़ा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से। अब इसको पढ़ लीजिए। ये अपना 1000 है, ये लाख है और ये करोड़ है। 8,75,95,762। इस तरह से इसको अल्प विराम लगा करके, भारतीय संख्यांक पद्धति में अल्प विराम लगा करके पढ़ा जा सकता है, लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, इसके 3 भाग हैं जो आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा का भी पहला हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। यदि आपसे नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें दिया है 78, 92, 10, 92। 78, 92, 10, 92। इसको हमें लिखना है अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। तो हमने आपको इस पद्धति के बारे में पहले ही बताया था कि 3-3 अंक के बाद दशमलव को अल्प विराम लगाना है। 3-3 अंक के बाद में क्या लगाना है? अल्प विराम। तो शुरू से इधर से लिखते हैं हम, फिर या पहले संख्या लिख लो पूरी एक साथ में, फिर 3-3 अंक के बाद लगा देंगे। 78, 92, 10, 92। चलिए इधर से गिनी इकाई तरफ से, ये 3 अंक, फिर ये 3 अंक। अब इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारा सैकड़ा है, ये 1000 है और ये मिलियन है, उसके बाद बिलियन आएगा। तो ये 78,921,000 और 92। इस तरह से हम संख्या को लिख करके पढ़ सकते हैं। ये हमारी दोनों प्रकार की पद्धतियाँ हो गई, हमारी एक एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे।